आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और ईरान की बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आपने देखा होगा कि जंग लगभग 14 दिन तक चली। 14 दिन के जंग में कौन जीता कौन हारा ये पूरी दुनिया जानती है। देखा होगा जिस तरह से इजराइल ने गजा में बेगुनाहों लोगों को, बच्चों को, और वहां पे कैसे बॉम्बिंग की थी, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें कुछ छुपा नहीं हुआ है। किस तरह से उसने अपनी ताकत दिखाई और दुनिया को बताया कि मैं कितना मजबूत। तरह से इन्होंने बॉम्बिंग की, किस तरह से बमबाजी की गजा में, और किस तरह से इन्होंने जेनोसाइड किया, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। लेकिन इसी के साथ उलझने की आदत जब किसी की होती है तो वो छूटती नहीं। आदत यही थी। जिस तरह से इन्होंने गजा में मारा तो इन्होंने सोचा ईरान को भी क्या करेंगे, कुचल के हम फेंक देंगे। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा कि ईरान से जब इनकी जंग होती है तो जितना ये हमला ईरान पे करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमला ईरान इजराइल पर करता है। आपने कई सोशल मीडिया वीडियो पर देखा होगा, आपके साथ भी हम शेयर कर ले रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है किस तरह से इफेक्ट किया है इजराइल के। आप घरों को देख सकते हैं किस तरह से तबाह हो गए हैं जहां जहां बैलिस्टिक मिसाइल गिरी हुई है। और इसके साथ ही कई नई तरीके की मिसाइलें भी ईरान ने इस्तेमाल किया है। इसमें हाइपरसोनिक भी मिसाइल हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए कि इजराइल जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, अमेरिका का हाथ है, वो जो चाहे वो बना सकता है, कोई देश भी उसको बोलने वाला नहीं है। लेकिन वहीं अगर ईरान की बात की जाए तो उस पर अमेरिका की तरफ से कई पाबंदियां लगाई गई हैं। पैसे से लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेके तमाम चीजों की पाबंदियां लगाई गई हैं। तब भी ईरान ने जिस सख्ती से इजराइल और अमेरिका दोनों से टक्कर लिया है, वो तमाम देश जो दब कर रहते हैं अमेरिका और इजराइल से, वो ईरान को भी समझ सके हैं कि ईरान कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर है। अब हम आप बात करने जा रहे हैं कि ईरान के परमाणु वो बना रहा है, और बार बार अमेरिका बार बार कह रहा है कि इजराइल को, ईरान को हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि बंकर बस्टर बम गिरा के उसने दावा किया अमेरिका ने कि उसने ईरान का जो है परमाणु जो था बना हुआ था पूरा तबाह कर दिया, सेंटर जो बना हुआ था। लेकिन ईरान ने कहा कि यूरेनियम जो था लगभग 400 किलो के करीब, वो अलग शिफ्ट कर चुका है और अब भी वो परमाणु बम बनाना जारी रखेगा। लेकिन इसी के बीच अमेरिका ने बार बार ईरान को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी तरह चाह रहा है कि ईरान जो है समझौते पर आ जाए और वो समझौता कर ले जिस तरह से पहले समझौता हुआ था। लेकिन ईरान इसके लिए राजी नहीं है। ना तो उसकी वहां जनता राजी है और ना ही जो सरकार है आयतुल्लाह खamenei का, वो भी राजी हैं। आप समझ सकते हैं कि ईरान किस तरह से अपनी पावर दिखा रहा है। वो कह रहा है कि हमारा देश है और हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इससे पहले आपने सुना होगा, 2-3 दिन पहले न्यूज आया होगा कि अमेरिका ने कहा था कि हम आपको पैसा देंगे, जो आपका बर्बाद हुआ है, जो न्यूक्लियर प्लांट जो आपका लगा हुआ था, जो बना हुआ था सेंटर, जो बर्बाद हुआ है, उसके लिए हम आपको बिलियन डॉलर्स जो है, कितने बिलियन है एग्जैक्ट जो है मालूम नहीं, उसने कहा बिलियन डॉलर्स आपको देंगे, आप जो है बना लीजिए अपना। लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा किसी की हमको मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पैसे दे दें। और पैसा देने के बाद क्या होगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा पाकिस्तान को तमाम देश पैसे देते हैं, और पैसा देने के बाद वो हालात हो गए उसके कि किसी को जो है मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया है। तो ईरान को कहा गया, लेकिन ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं परमाणु बम बना के रहूंगा। अच्छा, परमाणु बम ईरान बनाना क्यों चाहता है? तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि ईरान आखिर परमाणु बम क्यों बनाना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप अगर पीछे भी कई साल देखेंगे, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि कब कब ईरान से जंग हुई। आप देखिए कि हर बार ईरान से जंग हुई, और इस जंग की सिर्फ एक वजह है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति नहीं है। अगर ईरान के पास परमाणु शक्ति होता तो जंग ही ना होती और ना ही लड़ाइयां होती, क्योंकि जब दो परमाणु देश आपस में लड़ते हैं तो लड़ने नहीं दिया जाता, उनको रोक दिया जाता, क्योंकि इससे दोनों जो है कंट्री को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंच सकता है, और उसके जो जीडीपी हैं वो भी बहुत इफेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से परमाणु बम ईरान अब सोचता है कि हमारे ऊपर चारों तरफ से प्रतिबंध लगे हुए हैं। जो तमाम देश जो अमेरिका के सहयोगी हैं वो नहीं चाहते कि हम परमाणु बम बनाएं। इसमें कुछ जो है मुस्लिम कंट्री भी हैं। लेकिन आप दो कंट्री देखिए, एक रूस एक चीन, ये दो देश जो हैं ये बिल्कुल कह रहे हैं ईरान को, भाई साहब आप परमाणु बम बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। और दूसरी बात, तेल जो ईरान का होता है लगभग 95 से 98% चीन पूरे ऑयल जो है ईरान का पूरा खरीद लेता है। अब ईरान एक ऐसा देश है, अगर आप खाड़ी देश में देखेंगे तो सभी खाड़ी देश को, एक आध देश छोड़ के, दुबई कतर को छोड़ के, सब तेल पर निर्भर हैं। लेकिन ईरान तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाना चाहता है। और इस बार जंग में उसने दिखा दिया कि वो कितना शक्तिशाली है। तमाम खाड़ी देश को ये वार्निंग भी दी थी कि अगर आप अपना स्पेस देंगे इस्तेमाल करने के लिए तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। और इसी के साथ आयरन डोम की भी पोल खोल दी। इजराइल जो अपने आयरन डोम की बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करता था, इस जंग में उसने देख लिया कि कितना उसका आयरन डोम काम करता है। आप किसी निहत्ते को मारने में और किसी ऐसे देश से जो शक्तिशाली है, उसमें दोनों में बहुत फर्क है।
अब आपने देखा होगा कि इजराइल किस तरह से हारा और उसने खुद ही, सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि इजराइल ने खुद ही कहा कि हम शांति समझौता करना चाहते हैं और अमेरिका ने कहा कि अब से शांति रहेगी, बल्कि ईरान की तरफ से ऐसे ही कोई खबर नहीं आई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या जंग जारी रहती है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में ट्रंप ने कहा है कि, और इजराइल ने भी कहा है कि जो ईरान ने लगभग 400 किलो की यूरेनियम जो छिपा रखी है वो हमें दे दे, वरना हम फिर हमला करेंगे। जिस तरह से अमेरिका ने पहले हमला किया उनके तमाम ठिकानों पर, इस तरह से फिर हमला करेगा। लेकिन ईरान की तरफ से रुख साफ है, अगर हमला हमारे ऊपर किया जाएगा तो हम इसका जवाब देंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या जंगें होती हैं या रुक जाती हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।